नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं नैतिक शिक्षा की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज आप लोग अपनी नैतिक शिक्षा की पाठ्यपुस्तक से पाठ 2 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ईश्वर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ईश्वर स्वामी मालिक को कहते हैं। ईश्वर किन्हें कहते हैं? जो हमारे स्वामी हैं, मालिक हैं, उन्हें हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर संसार का स्वामी है। संसार का स्वामी कौन है? तो ईश्वर है। ईश्वर ने संसार को बनाया है। ईश्वर ही इसे पाल रहा है और वह ही इसे समाप्त कर देता है। यानी कि ईश्वर जो है उन्हीं ने संसार को बनाया है और वह ही इसे पाल रहा है और वह इसे बाद में समाप्त कर देता है। पौधे उगते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, अंत में नष्ट हो जाते हैं। संसार भी इसी नियम में चल रहा है। जैसे पेड़ लगते हैं, फूलते हैं, फलते हैं और अंत में नष्ट हो जाते हैं, तो संसार भी उसी नियम में चल रहा है। ईश्वर बड़ा दयालु है। वह सब कुछ वही देता है। वह न्यायकारी है। ईश्वर जो हैं बड़े दयालु हैं। वह सब कुछ हमें देते हैं और वह न्यायकारी हैं। कर्मों का सही फल देता है। हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं, उसका अच्छा बुरा फल भी पाते हैं। यानी कि हम जो भी अच्छा बुरा कार्य करते हैं उसका हमें फल ईश्वर ही देते हैं। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, कर्म का फल पाने में परतंत्र हैं। ईश्वर सब कुछ जानता है। ईश्वर जो है सब कुछ जानते हैं, उससे हमारा कुछ छिपा नहीं है। यानी कि ईश्वर जो हैं उनसे हमारा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वह सदा से हैं, सदा रहेगा। वह सर्वव्यापक हैं, वह सब जगह मौजूद है। यानी कि ईश्वर जो हैं सदा से रहे हैं, हमेशा से रहे हैं और रहेंगे, और वह हर जगह मौजूद है। कण कण में समाया हुआ है। ईश्वर जो हैं कण कण में समाया हुआ है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, जीव, ईश्वर सब जगह मौजूद है। सारा संसार उसमें है। सारा संसार जो है ईश्वर में है। वह सारे संसार में है और ईश्वर सारे संसार में है। उसका निज नाम ओम है। तो ईश्वर का निज नाम क्या है? ओम है। तो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अभ्यास पे। नीचे लिखे शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ईश्वर डैश को कहते हैं। तो अभी हम पढ़े हैं कि ईश्वर हम किन्हें कहते हैं? स्वामी को। तो स्वामी भरेंगे। हम अच्छा बुरा डैश करते हैं। हम अच्छा बुरा क्या करते हैं? कर्म करते हैं। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। ईश्वर का निज नाम ओम है। डैश संसार को नियम में चला रहा है। तो संसार को नियम में कौन चला रहा है? ईश्वर संसार को नियम में चला रहा है। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।